तो कौशल जी, सो जो एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन हाँ। आपने स्टार्ट करी है, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि 100 का मतलब क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे लाखों लोगों को ये नहीं पता होगा कि 100 का मतलब क्या है। उसके अलावा इसको स्टार्ट करने के पीछे कोर उद्देश्य क्या था आपका, कि जैसे हर एक फाउंडेशन के पीछे एक उद्देश्य होता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, ऑब्वियसली सब हाँ, लोग जान चुके होंगे कि आप मेंटल पीस पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर भी एक बार आप प्लीज इलेबोरेट करें सो दैट कि सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, स्व का सीधा और बेहतरीन अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्व का मतलब है अपनी आत्मा को जानना। स्व का अर्थ है जब आप अपने को साक्षी भाव से देखते हैं, और यह बहुत कम हो पाता है जब आप अपने ही साक्षी भाव को देख रहे हैं, जब आप अपने अंदर जाकर चीजों को देखते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा संवाद आत्म संवाद होता है, खुद से संवाद होता है। आप कभी खुद से संवाद करके देखें। आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं और टकटकी लगा के 2 मिनट तक देखेंगे बिना पलक झपकाए, आपका चेहरा धुंधला हो जाएगा। आप ये प्रयोग करके देखना, आपका चेहरा धुंधला हो जाएगा। अब आप कहोगे कि धुंधला तो ये होगा क्योंकि आंखों में पानी आ जाएगा। वो पानी नहीं है। पानी तो क्योंकि शरीर आपकी आंखों का आ रहा है ना, लेकिन आप जिस चीज को देखना चाह रहे हो वहां का 0.01% मतलब वो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है, समझ लीजिए कि आपने आरंभ कर दिया। आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जानने को। और जब आप स्वयं को जानना छोड़ दीजिए कि अभी अचानक से ये कहना बहुत शाब्दिक अर्थों में बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको जीना पड़ता है, इसके लिए अंदर तक जाना पड़ता है। अब उदाहरण जैसे पानी की बोतल रखी है, अब मैं कहूं पानी पानी पानी, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, हमको पानी पीना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब मैं ये कह रहा हूं कि आपने अंदर झांको, अपने अंदर की चेतना को जगाओ जगाओ, ऐसे नहीं जागेगी। आपको उसके लिए उतरना पड़ेगा मैदान में। मैदान पूरा खाली है, आपको इस दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता है। आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ईश्वर रूपी ही आपके रूप में बैठा हुआ है। हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। हम किससे मांग रहे हैं? हम अपने अधिकारियों से मांग रहे हैं, हमसे जो बड़ा है उनसे मांग रहे हैं कि भाई साहब मैं आपका असिस्टेंट बन जा रहा हूं, मैनेजर बन जा रहा हूं, कृपया हमको एक फॉर्च्यूनर दिलवा दीजिए। यही हो रहा है ना। ये जो है ना ध्रुव जी, माइंड, हम इसको कमांड दें या ये हमें कमांड दे। जिस दिन ये समझ लिए, स्व बहुत बहुत आसानी से आने वाला है। जैसे ईश्वर कहता ना कि मुझ में बैठकर और कह रहा है कि मुझको ही ढूंढो। है आसान लेकिन है बहुत कठिन। तो स्व का तो अर्थ ही ये हो गया, बहुत आसान शब्दों में बता दिया। अब आपका सवाल था कि इसका कोर मुख्य उद्देश्य है क्या? बिल्कुल, इसका कोर मुख्य उद्देश्य ये है ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत, जिसकी कमी आज हर जगह है। हर जगह ऐसी कोई चीज नहीं है ध्रुव जी जो आप यहां पर ना मंगा पाए। ऐसी कोई चीज हो सकती है, चाहे वो यूएसए में हो, विदेश में हो, आप फोन को उठाएंगे और तुरंत ऑर्डर कर देंगे, लेकिन आ जाएगी। लेकिन इंसानियत को आप नहीं मंगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत, मानवता हमारा स्वभाव है, और स्वभाव को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले जर्नलिस्ट था, फिर मैंने ऊर्जा को परिवर्तित करके मैं स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहा हूं। तो स्व ये चाह रहा है कि आपके सामने, आपके घर के सामने, आपका तो महल बना है, और आपके घर के सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें पानी टपक रहा है, उसको ठीक करा दो। ये स्व कह रहा है, स्व स्पिरिचुअल। अब आप कहोगे कि भाई साहब मैंने तो अपना पैसा बड़ा मेहनत से कमाया है, मैं इनको क्यों दे दूंगा सामने वालों को?
बिल्कुल लाजमी है ना। मैं कहता हूं कि आप पैसा भी मत दो, पैसा देने की बात ही नहीं, पूरी झोपड़ी भी मत बनवाओ, लेकिन जो पानी टपक रहा है ना उसको तो बंद करा दो, कुछ तो करो। आप केवल इंसानियत का परिचय तो दो। आप पानी बंद करोगे, 10 लोग आके मिलके, हो सकता है कि उनका घर बहुत आसान और बेहतरीन बन जाए, ताकि वो भी एक इंसानी जीवन जी सके, बहुत बेहतरीन तौर पे जी सके। तो स्व का ये है जो मुख्य कोर जो है कि मानवता, इंसानियत। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन उसी मंदिर के बाहर एक भिखारी मिल जाए, हम पैसा दे देते हैं। दूसरा मिल जाए, फिर हम देखने लगते हैं कि लो बिस्किट है यार ले लो। तीसरा मिल जाए तो झड़क देंगे, यार 2 को तो ये दे के आए। कितने भिखारी बैठे, कितने भिखारी बैठे, 2 को तो अभी दे के ही आए। कहां गई इंसानियत, कहां गई इंसानियत? उसको हमें डेवलप करना है कि भिखारी 1 या 2 नहीं है, भिखारी आपकी सोच है। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि सामने कौन है। बाद में आदमी पछतावा करता, मान लो पहला दूसरा आपने दे दिया, एक को पैसे दिए, कोई बिस्किट दिए, तीसरे को टिफिन दे दिया कि नहीं खा पाए, लो भाई आप खा लो, हम तो दयावान है, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा भगवान के रूप में आ जाए, तब फिर आप कहोगे हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, तपस्या आप कर नहीं पाओगे 108 वर्षों की, क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं है। यहाँ तो अब एनसीआर में रहने वाले की उम्र कितनी है, 60-65। तो स्व का ये कोर मुद्दा है, और इसमें 2-3 जो प्रोजेक्ट हैं जो मुख्य रूप में हैं। तो इस तरीके से स्व स्पिरिचुअल फाउंडेशन कार्य कर रहा है।